सलूनी 8 जनवरी अक्षम व दृष्टिबाधित मतदाता अपने साथ सहयोगी व्यक्ति को लेकर मतदान केंद्र में जाकर उसकी सहायता से अपने वोट का प्रयोग कर सकता है, बशर्ते सहयोगी व्यक्ति 18 की आयु व उससे अधिक आयु का होना अनिवार्य और किसी अन्य व्यक्ति की उसने सहायता न की हो। यह बात कॉलेज के सभागार में आयोजित पंचायती राज चुनाव में तैनात किए पीठासीन व पोलिंग अधिकारियों को पूर्वाभ्यास की दूसरे चरण की रिहर्सल को संबोधित करते हुए नोडल अधिकारी प्रशिक्षण केसर सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि कोई उम्मीदवार या पोलिंग एजेंट मतदाता के पहचान की चुनौती देते हैं, उस बाबत कार्रवाई 200 रुपए की फीस लेने उपरांत पीठासीन कार्रवाई करेगा और चैलेंज सफलता हुई तो शिकायत द्वारा जो चैलेंज की फीस ली गई उसे वापस किया जाएगा, साथ उस व्यक्ति को वोट नहीं डालने दिया जाएगा। अगर चुनौती असफल रहने की सूरत में 200 रुपए की फीस जब्त करने के साथ उस व्यक्ति को वोट डालने की अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने पीठासीन व पोलिंग अधिकारियों को निष्पक्ष रहने की हिदायत दी। अगर कोई अधिकारी व कर्मचारी कोताही करता पाया जाता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ में मतदान की गोपनीयता बनाए रखना उनका दायित्व है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र के 100 मीटर तक के दायरे में मत प्राप्ति के लिए कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी मतदाता से वोट नहीं मांगेगा या किसी मतदाता को किसी विशेष अभ्यर्थी के लिए मतदान न करने के लिए नहीं कहेगा। साथ में उस दायरे में किसी भी उम्मीदवार की प्रचार सामग्री कहीं पर नहीं लगाएगा। मतदान के समाप्ति के उपरांत तुरंत प्रधान, उपप्रधान व वार्ड सदस्य पंचायत के वोटों की मतगणना कर यथाशीघ्र परिणाम घोषित करें और पंचायत समिति व जिला परिषद के मत पेटियों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के सुपुर्द करें। उन्होंने कहा कि अगर कोई मतदाता बैलेट पेपर पर अंगूठा, हस्ताक्षर या ऐसे कुछ लिखता है तो उसका वोट मतगणना के दौरान रद्द किया जाएगा, या एक सीट के लिए एक से मतदाता अधिक उम्मीदवार को वोट डालता है तो वे वोट भी रद्द हो जाएगा। पूर्वाभ्यास रिहर्सल में सेक्टर ऑफिसर अधिकारी शैलेश राणा, असीम कुमार, भूपिंदर कुमार के साथ पीठासीन व पोलिंग अधिकारी। आज कॉलेज में जैसे कि पहले से ही तय स्थान है इलेक्शन की रिहर्सल के लिए, तो दूसरे चरण की रिहर्सल हुई थी जो सेकंड पार्टीज थी। उसमें हमारे साथ पीआई साहब भी थे इसमें ट्रेनिंग में। तो जितनी पोलिंग पार्टीज हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं और पोलिंग ऑफिसर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी, हिदायतें दी गई किस प्रकार से उन्होंने जो इलेक्शन करवाने हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और किस प्रकार से बैलेट पेपर प्रिपेयर करने हैं या किस प्रकार से मतदान होना है, मतदान केंद्र में कौन कौन व्यक्ति आ सकता है और मतदान केंद्र में प्रचार सामग्री 100 मीटर के दायरे में आने नहीं देना है किसी भी कैंडिडेट को, इस प्रकार की चीजें। और कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जैसे कि इसमें हमारे इन्फर्म वोटर थे, जो अक्षम व्यक्ति हो, चलने फिरने में अक्षम हो या विजुअली चैलेंज हो, दृष्टिबाधित जो वोटर हैं, उनके साथ में एक व्यक्ति को हेल्प के तौर पे रखा जा सकता है। वो व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और वो कम से कम एक ही व्यक्ति को हेल्प कर रहा हो, अलग अलग जगह की हेल्प ना करे, उसकी घोषणा भी लेते हैं उसके लिए। उसके अलावा दूसरी बात आती है चुनौती वाले मत। मान लो कोई व्यक्ति से चुनौती करता है, कोई इलेक्शन एजेंट जो है, कैंडिडेट का एजेंट जो है, तो उसकी चुनौती तभी स्वीकार करें जब वो 200 रुपये फीस हमें देगा। उसके बाद उसकी पड़ताल की जाएगी वो वही व्यक्ति है नहीं है। अगर नहीं पाया जाता है तो फिर उसको हम पुलिस के हवाले करेंगे। जो भी कानून सम्मत चीजें उसकी कार्रवाई की जाएगी उसके लिए। और तीसरा जो केस है, ज्यादातर होता नहीं टेंडर वोट, तभी होता है जब आप सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, निवेदित मत जिसे कहते हैं। तीसरा केस ये है। बाकी अकाउंट्स कैसे बनाना है, वो जो मत पत्र दिए हैं उनके अकाउंट्स कैसे बनाना है ये बताया गया उनको। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की डायरी है वो कैसे कैसे भरनी है और क्या क्या चीजें उसमें अपने सावधानियां रखनी है। अगर खुली हिंसा होती है, कोई ऐसी आपदा आ जाती है जो उनके कंट्रोल में ना हो, तो इस बारे में क्या क्या सूचनाएं उनको देनी है, किस प्रकार से उन्होंने ये इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं। बस यही इसी बारे में था। और उनको बताया कि 15 तारीख को जो है उनका डिस्पैच प्रोग्राम किस प्रकार से है, जो पीडब्ल्यूडी और हमारे एचआरटीसी डिपार्टमेंट ने बनाया है। तो उसके पहले उन्हें मत पत्र तैयार करने के लिए उन्होंने आना है स्टेशन में। ये सब चीजें उनको जानकारी दी गई।